हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी सेकंड का थर्ड पार्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रॉब्लम क्या है इसे हम पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर मतलब ज़्यादा पुरानी, पुरानी का मतलब उससे बड़ी है। देन हिम, किससे? रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद उसका प्रोडक्ट कितना होगा एज का? विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हम क्या करें? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स मान ली। देन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी? 26 ईयर ओल्डर है, तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है? 3 ईयर्स नाउ फ्रॉम। 3 ईयर्स नाउ फ्रॉम। एक बात हम बताएं, जब आफ्टर वर्ड आए या हैंस, आफ्टर आए या हैंस आए, या फिर आपका जैसे 3 ईयर्स नाउ आए, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो इन केसेस में क्या करोगे आप? पॉजिटिव प्लस करोगे, जो भी क्वांटिटी है वो प्लस करना पड़ेगा। और अगर कोई वर्ड आता है बिफोर या फिर आता है कोई वर्ड एगो, तो इसमें माइनस होगा। जैसे आफ्टर 3 ईयर्स आपकी एज क्या होगी? जो अभी आपकी एज है ना, +3 हो जाएगी। आफ्टर 2 ईयर्स आपकी एज क्या होगी? जो अभी प्रेजेंट एज है ना, उसमें +2 हो जाएगी। हैंस में प्लस, फ्रॉम नाउ प्लस, बिफोर जैसे आपकी एज अभी 15 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स बिफोर तो माइनस हो जाएगी, 15 - 2। एगो, एगो में भी माइनस होगी। ये याद रखना है, ये जब वर्ड्स आए आफ्टर हैंस नाउ प्लस बिफोर एगो, ये माइनस कर देना है। 3 ईयर्स नाउ फ्रॉम रोहन्स एज। रोहन्स एज कितनी होगी? रोहन्स बढ़ेगा ना 3 साल बाद, कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा। मदर से एज, मदर भी बढ़ेगी, मदर भी बड़ी होगी। मदर कितनी की है? मदर अभी x प्लस 26 की है ना, तो +3 हो जाएगी वो भी। तो टोटल कितनी आ गई? x प्लस 29 ईयर्स। अब इनका जो प्रोडक्ट है, ना, रोहन की एज कितनी आ गई? x प्लस 3 आ गई। मदर की कितनी आ गई? x प्लस 29 आ गई। इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है? 360 गिवन है यहाँ पर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। x का x से करोगे तो x², फिर x का 29 से करोगे 29x, +3 का x से करोगे तो 3x, 29 का 3 से करोगे तो आपका 87 आ जाएगा, और 360 एज इट इज आ जाएगा। x² एज इट इज 29x और 3x मिल करके 32x, 87 एज इट इज, 360 इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लो। x वाला टर्म x वाले टर्म में मिलता है, लेकिन x वाला एक ही है, तो 32x कांस्टेंट के साथ होगा, तो 87 - 360 तो माइनस होगा। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का आएगा 273। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। यहीं पर छोड़ देंगे आप, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा वर्किंग सिखा रहे हैं हर क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ रोहन्स, पूछा है रोहन्स की प्रेजेंटेज क्या होगी, तो हमने यहाँ पर क्या ले लेना है? 1। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे a से डिनोट करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम b से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे -273 ब्रैकेट में ले लिया। अब हम यहाँ पर डिस्क्रीमेंट निकाल रहे हैं। आगे चल के अगली एक्सरसाइज में आपको सिखाया जाएगा, तो हम आपको पहले एक्स्ट्रा भी वर्क सिखा रहे हैं। ये अगली एक्सरसाइज में सिखाया गया, लेकिन हम यहीं से सिखा रहे हैं। डिस्क्रीमेंट को डी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म b² - 4ac। b यहाँ पर कितना है? 32, इसका होल स्क्वायर -4, a कितना है? 1, c कितना है? -273। वैल्यूज पुट कर दी। अब डी डिस्क्रीमिनेंट
32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32 दो बार करोगे 1024 1024 आएगा। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, 4 बन जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 273 से करोगे तो 1092 आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों से प्लस करने से जो क्वांटिटी आएगी 2116 आएगी, मतलब 2116 आएगी। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जीरोस निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो ये लगा दो फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, धाराचार फार्मूला भी बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करो, माइनस बी, बी कितना है आपका यहाँ पर बी, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस बी और बी आपका यहाँ पर है 32 प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट का साइन, डी की वैल्यू कितनी है 2116 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1। बस ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है बार बार। तो इस 10th क्लास के लिए आपका स्क्वायर रूट पक्का होना चाहिए और स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से होना चाहिए। तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड से पेयर बनाओ, 16 का बन गया, अभी इसका भी पेयर बन गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लो, ऐसा नंबर यहाँ पर ऊपर लो डिजिट, उनका मल्टीप्लाई 21 हो या उसके नियरेस्ट हो। 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9 कम है, 4 4 जा 16 कम है, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पर 4 लेंगे, 4 4 जा 16 चलेगा। अब इसको माइनस कर दो, 21 में से 16 जाएगा तो 5, ये पूरा ब्रिंग डाउन करेंगे पेयर को। अब जो नंबर यहाँ है उसको उसमें ऐड कर देते हैं, मतलब उसका डबल कर देते हैं, तो 4 + 4 8 आएगा। यहाँ एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ, दोनों बॉक्स एक जैसे हैं तो दोनों में नंबर एक जैसा आएगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेके देखेंगे कि जिसका मल्टीप्लाई कितना आ जाए 516। 4 लेते हैं तो 84 का 4 से कम पड़ जाएगा, तो हम यहाँ 6 लेके देखेंगे, यहाँ पर भी 6 लेके देखेंगे, तो 86 का हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 49 50 51, तो ये 516 आ गया। 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो कहने का मतलब आपका स्क्वायर रूट के 46 आ गया। तो आगे सॉल्व करेंगे, -32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2116 विल बी 46, 46 लिख दीजिए, 2 बन जाए 2। अब एक बार हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो x इक्वल टू, ये निगेटिव है तो ये तो निगेटिव रहेगा, यहाँ सिलेक्शन करेंगे, दो है साइन, इनमें से एक पहले पॉजिटिव ले लीजिए, तो पॉजिटिव लेंगे तो आपका 46 आ गया अपॉन 2, 46 में से 32 जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये 14 आ गया 2। अब इसे डिवाइड करोगे तो 7, ये 7 आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक बार निगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू -32 -46 अपॉन 2, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 6 और 2 8, 4 3 78 अपॉन 2, इसे आप कर लो डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 39 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि किसी की एज निगेटिव नहीं होती, तो x पॉजिटिव आप लेंगे, ये ले लिया आपने। तो देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज, दोनों की निकाल सकते हैं या जिसकी पूछी जाए। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स की प्रेजेंट एज क्या थी x, तो ये आ गया आपका 7 ईयर्स। और मदर्स की पूछी जाए तो मदर्स एज विल बी, मदर्स क्या थी x + 26, x कितना 7 + 26, यहाँ पर 26 ऐड कर दो, 33 ईयर्स आ जाएगी, 33 ईयर्स। ये एक्स्ट्रा वर्क हमने बता दिया। ये मदर्स की एज, मदर्स की एज, रोहन्स की एज पूछी जाए तो मदर्स की आ गई 33, रोहन्स की आ गई 7 ईयर्स। तो इस तरीके से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू द NCERT। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहीं पर इसे छोड़ देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप यहीं पर इसका आंसर छोड़ देंगे, इतना है। अगर आप उसने पूछा फाइंड द मदर्स एंड रोहन्स एज, तो आपको यहाँ तक ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसको एंड तक सॉल्व किया और एंड तक सॉल्व हो गया।
डिस्क्रिमिनेंट से हमने इसे सॉल्व कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत।